बिफोर वी प्रोसीड विद द वीडियो, प्लीज जो नीचे दिया गया रेड बटन है यानी कि सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए एंड करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो एज आई मेंशन इन द वीडियो टाइटल, मैंने राइस वाटर अपने फेस पे लगाया फॉर कंटिन्यूसली 7 days एंड वी विल सी कि क्या प्रोग्रेस थी, क्या मुझे स्किन में डिफरेंस फील हुआ एंड व्हाट इज माय फाइनल वर्डिक्ट। तो इन 3 सेक्शंस में ये हमारा वीडियो डिवाइडेड होगा। बिफोर वी स्टार्ट लेट मी टेल यू कि ये राइस वाटर मैंने बनाया कैसे था। इस राइस वाटर को फेस पे अप्लाई करने के लिए मैंने रात को 1 चम्मच चावल पानी में डाले थे एंड देन थोड़ा घुमाया एंड वैसे ही रख दिया, कोई बॉयल वॉयल कुछ नहीं किया मैंने। एंड देन सुबह मैंने चावल हटा लिए उस पानी से एंड देन आई जस्ट गॉट द वाटर। ठीक है, तो जो ये पानी मिला आई एम कॉलिंग इट राइस वाटर। तो ये बेसिकली एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है एंड राइस वाटर इज अमेजिंग फॉर ऑल दी ब्यूटी बेनिफिट्स। कितना इसको कोरियन ब्यूटी केयर में काफी ज्यादा यूज करते हैं इसको, और वैसे भी ब्यूटी इंडस्ट्री में राइस क्रीम, राइस सीरम सब कुछ आ चुका है। राइस वाटर इज अमेजिंग फॉर एंटी एजिंग, इट क्लोजेस द पोर्स। अगर आपके स्किन पे मतलब पोर्स का इशू है आपको तो वो रिड्यूस करता है, वो ऐसा स्टडीज क्लेम करती है। मैंने क्या फाइंड आउट करा है वो मैं आपको अभी वीडियो के एंड में बताऊंगी, इसलिए मेक श्योर करें कि आप ये राइस वाटर वाला वीडियो एंड तक देखें सो दैट इट मे हेल्प यू आउट। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आई थिंक ये जरूरी है जानना कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इस पे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो दिस वाज डे 1। जस्ट गॉट अप लाइक 15-20 मिनट पहले और मैंने अपना मुंह धोया है। मुंह पे इस टाइम मैंने कुछ भी नहीं लगाया। ये राइस वाटर मैं ले रही हूँ, इसमें आई पुटिंग द कॉटन स्वब और इसको मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। नॉर्मल लगाना है एंड यू हैव टू लीव इट फॉर द एब्जॉर्प्शन। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। सो बाय फॉर डे 1। एट द एंड ऑफ डे 1 ज्यादा कुछ अनयूजुअल नहीं था। आई जस्ट अप्लाइड राइस वाटर उठते ही एंड जैसे नॉर्मल कुछ भी आप फेस पे अप्लाई करते हो एक दिन में कोई भी चीज रिजल्ट नहीं दिखाती। सो इट वॉज लाइक दैट नॉर्मल वाटर जो मैंने कॉटन से अपने फेस पे अप्लाई किया। दिस इज डे 2 ऑफ राइस वाटर एप्लीकेशन। तो मुझे एक ये चीज़ ज़रूर लग रही है कि काश ये मैंने एक स्प्रे बॉटल में फिल किया होता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये इससे ना भागता है, एज इन बह जाता है कॉटन से। सो आई थिंक आई विल टेक केयर ऑफ दिस थिंग अगली बार अगर ये चैलेंज काम करता है तो, ये राइस वाटर चैलेंज। अभी भी मैंने कुछ नहीं किया। आई जस्ट वोक अप, ब्रश्ड माई टीथ, वॉश्ड माई फेस, पैड ड्राई किया उसको मैंने एंड हियर आई एम अप्लाइंग ठंडा ठंडा राइस वाटर। यप। डे 2 अगेन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था मेरे फेस पे, क्योंकि डे 1 था और डे 1 के बाद डे 2 मैंने उठते ही अगेन ये ठंडा ठंडा राइस वाटर अप्लाई किया। एंड वन थिंग टू नोट, मैं सेम राइस वाटर यूज करा 7 days के लिए जो मैंने शुरू में बनाया था। तो बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे जैसे राइस वाटर और फर्मेंट होता जाता है और पुराना होता जाता है, उसकी स्किन केयर क्वालिटी या उसकी ब्यूटी केयर या उसके बेनिफिट्स ना बढ़ते जाते हैं। तो मैंने सेम पानी यूज किया नेक्स्ट 7 दिन। तो सेकेंड डे वॉज ऑल्सो वेरी यूजुअल, नथिंग डिफरेंट या ओवर राइट ग्लो आ गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा ही निकला मेरा सेकेंड डे। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज डे 3 राइस वाटर। जस्ट वोक अप सो हैव अ रियली बैड थ्रोट टुडे। तो ठीक है, डे 3 है आज राइस वाटर का। क्या आप लोग को मेरी स्किन में कोई चेंज दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है? क्योंकि मुझे अभी तक ऐसे विजिबल डिफरेंस तो कोई फील नहीं हुआ, बट मुझे ऐसा कोई हार्म भी नहीं लगा इसको लगाने में। मतलब मुझे ऐसे कोई ब्रेकआउट्स नहीं हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हुई। तो अब ये डे 3 है। ये सेम राइस वाटर है जो मैंने फर्स्ट डे के पहले रात से लेकर रखा हुआ था फ्रिज में। इसको लगाने के बाद मैं इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। मैं सोच रही थी मैं ऐसे और चैलेंजेस करूँगी लाइक 7 days ऑफ दिस एप्लीकेशन दैट एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हो कि मैं कोई होम रेमेडी 7 days तक ट्राई करूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरे लिए डुएबल होगी तो मैं डेफिनेटली लाइक करूँगी और उसके बिफोर एंड आफ्टर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो हो गया है 3rd डे का एप्लीकेशन। मिलते हैं डे 4 पे। बाय बाय। ऑलराइट, सो डे 3 स्टार्टेड शोइंग सम डिफरेंसेस। यानी मुझे ऐसा लगा कि मेरे स्किन के जो पोर्स हैं वो शायद थोड़े थोड़े से क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि मेरी स्किन जनरली लाइक पहले काफ़ी ज़्यादा ड्राई थी। फिर विद टाइम विद द प्रोडक्ट्स जो मैं यूज़ करती थी थोड़ा नॉर्मल हो गई, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन हो गई। मतलब मेरा फोरहेड एरिया थोड़ा सा ऑयली रहता था, और नॉट ऑयली ऑयली बट ड्राई नहीं था। मुझे ड्राइनेस सिर्फ इस एरिया में फील होती थी
एंड अप स्टेट क्या थी कि मेरे को अपना क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. सो वंस आई वॉश माई फेस आई जस्ट पुट माई एलोवेरा जेल या ऑरेंज जेल गुड वाइब्स का जो मैं यूज करती हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. मैं सिर्फ जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगा के छोड़ देती थी और मेरी स्किन को ना ड्राई फील नहीं होता था. बट सिंस द डे आई स्टार्टेड यूजिंग दिस राइस वाटर, थर्ड डे पे मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी स्किन फेस वॉश के बाद और ये जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाने के बाद थोड़ी सी ड्राई हो रही है. एंड दैट्स द डिफरेंस आई फेल्ट एट द एंड ऑफ थर्ड डे. लेट्स सी वो राइस वाटर कैसे था या नहीं. सो दिस इज डे 4 ऑफ राइस वाटर एप्लीकेशन. और ये रहा मेरा राइस वाटर. ठंडा होता है फ्रिज से सुबह सुबह, बड़ा रिलीफ मिलता है इसको लगाने में. So 3 more days to go and we will see the result. To be very honest, मुझे अभी तक ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं दिखा है. But let's see. 3 दिन और है, मतलब आई एम नॉट लाइक, मुझे ऐसा लगता है कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा. बट देन कोई नुकसान भी नहीं है. सो इफ इट हैज समथिंग गुड आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अप्लाई इट. बाकी तो मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट एट द एंड ऑफ डे 7 दूंगी. Day 4, yes, again my skin was a little bit dry. मतलब बहुत ड्राई नहीं थी, एज इन खिंची खिंची नहीं थी, सिर्फ ड्राई थी कि आई कुड फील ड्राइनेस. थोड़ा सा मैंने मॉइस्चराइजर लगाया था एंड इट वाज जस्ट फाइन. बट मैंने एक चीज नोटिस की कि इसने मेरे पोर्स को थोड़ा मिनिमाइज करना स्टार्ट कर दिया है. सो आई एम लविंग इट कि कितना ठंडा ठंडा और बढ़िया लगता है ये फेस पे सुबह सुबह. एंड आई थिंक मैं तो थोड़ी इसकी वो हो रही हूँ, आधी जिसे कहते हैं. 4 दिन हो गए एंड मुझे ज़्यादा डिफरेंस मतलब उस बाकी चीज़ों का नहीं, मुझे एक चीज़ में ज़रूर फील हुआ कि ये आपके पोर्स को थोड़ा मिनिमाइज करता है. ये मैंने फील करा है राइस वाटर का डिफरेंस. बट एट द एंड ऑफ डे 7 देखेंगे कि फाइनली रिजल्ट्स क्या आते हैं. सो दिस इज डे 4, टू अर्ली टू से एनीथिंग. बट अगेन डे 4 में भी मुझे कोई दाने वगैरह नहीं हुए एंड थिंग्स आर जस्ट फाइन. सो दैट वेज आई एम हैप्पी कि चलो कोई नया चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि उससे ब्रेकआउट हो जाए. तो वो वाली चीज़ इससे नहीं हो रही है. एंड यू कैन हैव अ क्लोजर लुक एट द टेक्सचर ऑफ माई स्किन, माई बुशी ब्राउज एंड यप. एंड सिंस ये ठंडा है, अगर आप सुबह सुबह लगाओ तो जितना फेस पे स्वेलिंग वगैरह या नींद आ रही होती है ऐसा हो रहा था ना, वो भी मैंने देखा है फायदा इससे कम हो जाता है. सो या दैट्स ऑल फॉर डे 4. सी यू ऑन डे 5. सेम थिंग एट द एंड ऑफ डे 5. थोड़ी सी ड्राइनेस अभी भी थी. मैं फिर फेस वॉश करके आई वॉज पुटिंग माई जेल एंड देन अगर रिक्वायर्ड होता था तो मैं मॉइस्चराइजर लगाती थी. पर ऐसा नहीं था कि मुझे दिन में बार बार मॉइस्चराइजर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि राइस वाटर भी मैं सिर्फ सुबह लगाती थी उठते ही. एंड जैसे ही मतलब लाइक व्हेनेवर आई यूज्ड टू गो फॉर अ फेस वॉश, एटलीस्ट 1 घंटे तो रहता ही था मेरे फेस पे. उसके बाद मैं फेस वॉश करके नॉर्मल अपना जो भी काम करना था वो करती थी. तो 5 डे के लाइक डे 5 के एंड में भी द रिजल्ट्स वो सेम. जो मैंने आपको डे 4 में बताया कि मेरे पोर्स थोड़े से टाइट हो रहे थे, स्किन में बहुत लाइट सी ड्राइनेस थी. आज हमारा डे 6 है राइस वाटर एप्लीकेशन का. और मैं नहा के आई हूँ, फेस वॉश किया है मैंने अपने फेस वॉश से. खादी का फेस वॉश ऑरेंज वाला मैंने यूज़ किया है. अगर उसका रिव्यू देखना है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं रिव्यू कर दूंगी. तो आजकल मैं वो फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ. एंड नाउ आई एम अप्लाइंग द राइस वाटर. You can have a closer look at my skin यहाँ से. And yep, so see you tomorrow. So this is the last day of our experiment, यानी कि rice water application day 7. So I'm leaving it on for some time and then मैं decide करूँगी कि आज ही अपना result बता दूँ इसका, क्या मेरा क्या take है, मेरा क्या experience है, या कल बताऊँ. So almost done and Yup. एंड देन डे 6 and 7 का मैं आपको यहाँ कंबाइंड बताऊंगी. उन दोनों ही दिन में मुझे ये लगा कि एक्चुअली ये पोर्स को रिड्यूस करता है. जो क्लेम करते हैं कि राइस वाटर पोर्स का साइज भी कम करता है. ब्राइटनिंग वाइटनिंग का मैं कुछ नहीं कहूँगी बिकॉज यू नो इट्स टू अर्ली. 7 डेज में आप इतने ज़्यादा नोटिसेबल रिजल्ट्स नहीं देखते. बट वन थिंग टू नोट कि मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ. ऐसा नहीं हुआ कुछ दाने वाने हो गए या पिंपल्स हो गए होंगे या छोटे मोटे दाने, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगा. ऑन द अदर साइड जो मुझे एडवांटेज इसका फील हुआ वो ये है कि सबसे पहली चीज जो मैं उठ के लगा रही थी वो राइस वाटर था. तो सिंस इट वाज ठंडा, मतलब कोल्ड था वो, तो जैसे ही मैं उठ के उसे लगा रही थी मेरी फेस पे पफीनेस रिड्यूस हो रही थी. जो आईज के जो आई बैग्स वगैरह बन जाते हैं वो बहुत जल्दी कम हो रहे थे फेस पे. कुछ लोगों के उठते ही ना स्वेलिंग आ जाती है, एंड आई एम वन ऑफ दोज. मतलब ऐसे सूजा हुआ फेस दिखता है मेरा.
तो वो ठंडा पानी लगाने से आई एम नॉट श्योर इज इट बिकॉज ऑफ द राइस वाटर और जस्ट द ठंडा प्रॉपर्टी ऑफ दैट राइस वाटर, मेरे फेस पे वो सडनली वो इन्फ्लेमेशन या जो भी पफीनेस होती है वो रिड्यूस हो रही थी. सो दैट वॉज वन थिंग. सेकेंड थिंग, पोर्स तो ये रिड्यूस कर ही रहा था, आई कुड सी दैट. थर्ड थिंग, स्कार्स में कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लाइक स्कार्स रिडक्शन में. अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं या मार्क्स हैं उसमें भी हेल्प करता है. बट देन आई थिंक 7 days में मुझे ऐसा कोई नोटिसेबल डिफरेंस नहीं दिखा. यू विल हैव टू यूज इट फॉर अ लॉन्गर टाइम अगर आपको स्कार्स वगैरह रिड्यूस करने हैं, या अगर आप इससे कॉम्प्लेक्शन में इवन टोन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसे लंबे टाइम तक आई विल सजेस्ट दैट यू यूज इट. सो एट द एंड ऑफ डे 7 मैं ये कहूंगी कि there is no harm in using rice water and I totally loved the result because 2-3 फायदे जो मैंने आपको बताए इसने मुझे वो दिए. Then I think prolonged use पे ये actually आपकी स्किन को काफ़ी glowing बनाएगा and I could feel that my skin was getting a little tighter. That is also one of the things which I felt in last 7 days after using rice water on my face. Like continuously 7 दिन के लिए मैंने यूज़ किया है. तो ये मेरे फाइंडिंग्स थी 7 दिन के बाद. मेरी फेस की स्किन को टाइट करा है, पोर्स को तो रिड्यूस करा ही है मैंने जैसा बताया. ऑयलीनेस इसने मेरे फोरहेड एरिया से कम करी है एंड वो मुझे लाइक इवेंचुअली मैं पूरे फेस पे लगाती तो मुझे लगा कि पोर्स मेरे मिनिमाइज हो रहे हैं. तो इस वजह से इस वाले एरिया में थोड़ी सी ड्राइनेस आई और ये वाला एरिया परफेक्ट हो गया. तो अगर आप ऑयली स्किन का इश्यूज है आपको, अगर एक्ने वगैरह का इशू है, तो मैं कहूंगी आपको पक्का से राइस वाटर यूज करना चाहिए. एंड अगर आप ड्राई स्किन वाले हैं तो मैं ये कहूंगी कि आप 4-5 दिन यूज करके देखो एंड देखो आपकी स्किन क्या बहुत ज्यादा ड्राई साइड पे जाती है. अगर बहुत ज्यादा ड्राई साइड पे जाती है तो फिर मैं इसके लिए कुछ और बताती हूँ तरीका. अभी हम वीडियो के एंड में उसकी बात करेंगे, तो आप फिर वो तरीका ले सकते हैं. एंड अगर आप कंफर्टेबल हो उस ड्राइनेस से जो इस राइस वाटर से आपके फेस पे आई है, तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो कंटिन्यू यूजिंग राइस वाटर. So guys, this was my video on 7 days of using rice water on my face and I hope you've liked it. Also, मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसे 7 day beauty care, skin care challenges करूँ. So the next thing which I was thinking to do is कि aloe vera rice water cubes को मैं 7 days use करके देखूँ, because एलोवेरा इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके. आपने मेरी हर वीडियो में सुना और देखा होगा. तो अगर आप चाहते हो कि मैं एलोवेरा राइस वाटर मिक्स करके आइस क्यूब्स बना के उसको अपने फेस पे यूज करूं फॉर 7 days एंड आपके संग रिजल्ट शेयर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा. या ऐसा कोई भी 7 day स्किन केयर चैलेंज जो आप चाहते हो कि मैं लूं और उसके रिजल्ट आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे प्लीज बताइएगा. सो राइस वाटर के रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं. नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं है, पॉजिटिव है कि नहीं ये आपको देखने के लिए प्रोलॉन्ग्ड यूसेज करना पड़ेगा. मतलब एटलीस्ट 1 महीना लगातार यूज करो एंड आई एम श्योर जो आप बेनिफिट्स देखना चाह रहे हो वो आपको पता चल जाएंगे. या आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको इस प्रोसेस को जो मैंने किया है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू आंसर दोज, बिकॉज मैंने यूज किया है 7 days एंड आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस नाउ. हो सकता है मैं कुछ वीडियो में कवर ना कर पाई हूँ, तो प्लीज क्वेश्चंस मुझसे नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा. नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, बिकॉज मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज ला रही हूँ. काफी वैरायटी आ रही है चैनल पे. मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ब्यूटी भी है, ब्यूटी, स्किन केयर, DIY और हैक्स भी हैं और रिएक्शन वीडियोस भी आ गए हैं चैनल पे. कॉमेडी एंटरटेनमेंट वीडियोस भी हैं. तो जो आपको पसंद आए आपको यहाँ पे मिलेगा. तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बिकॉज इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मी. अनदर थिंग, इस वीडियो को जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज आप लाइक करोगे तो काफी लोगों तक इस वीडियो की रीच बढ़ेगी और मुझे ज्यादा व्यूज मिलेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज लोगों को दिखेगी वीडियो और वो देखना चाहेंगे आई एम श्योर. तो प्लीज ये 2 काम तो डेफिनेटली आप कर देना. एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है chitranshi.me. तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ. अगर आप मुझे वहां फॉलो करना चाहो तो वहां भी फॉलो कर सकते हो. बट बिफोर एवरीथिंग एल्स आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. And guys, this is all for now. I will see you again with another interesting video. If you have any idea, do comment. Thank you. Bye.